हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो हमारी जो ऑथर्स और उनके वर्क्स की जो सीरीज चल रही है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए आज एसटी कॉलेरीज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेरीज को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किया है वो हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज एसटी कॉलेरीज को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, चाहे वो उनकी बायोग्राफी हो या फिर उनके वर्क्स हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स हो जो उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड हो, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन द लास्ट आपको PYQs भी मिलेंगे जिससे कि आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करें, उसको इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे इनका बर्थ एंड इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 21 को 1772 को हुआ। ठीक है, अक्टूबर 21 1772 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो ऑटरी सेंट मैरी डेवॉन इंग्लैंड में। ठीक है, ऑटरी सेंट मैरी डेवॉन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन। ठीक है, ये इनके 10 भाई बहन थे जिसमें से ये यंगेस्ट थे। और हिज फादर जॉन कॉलेरिज, इनके फादर का क्या नाम था? जॉन कॉलेरिज था। वॉज अ विकार एंड स्कूल मास्टर। ठीक है, वो एक विकार एंड स्कूल मास्टर थे। ठीक है, विकार क्या होता है यहाँ पे? तो विकार बेसिकली एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, यानी कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि कोई एक प्रधान होता है जो सबकी बातों को आगे लेके जाता है। ठीक है, तो मेनली ये एक पादरी थे। ठीक है, पादरी, जैसे कि वहां पे क्रिश्चियनिटी में इसको बोला जाता है पादरी। ठीक है, तो ये चीज हो गए। और ये एक स्कूल मास्टर थे और ये यंगेस्ट थे, मतलब उनके 10 भाई बहनों में से ये यंगेस्ट थे। इनके फादर का नाम जॉन कॉलेरिस था। ठीक है, एजुकेशन की अगर बात करूं तो इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टो हॉस्पिटल स्कूल से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट किया लंदन में। देन उसके बाद वहां पे ये मिले अपने जो लाइफ लॉन्ग जो इनके फ्रेंड हैं, जो एक फेमस फेमस पोएट है चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब से ये वहां पे मिले और इनकी लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो इनके साथ कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद ये अपनी जो स्टडीज है वो करते हैं कहाँ पे? जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जीसस कॉलेज, वहां पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एजुकेशन की बात। फैमिली बैकग्राउंड एंड बर्थ एंड अर्ली लाइफ हमने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से समझ लिया। ठीक है, तो इनकी मैरिज की बात करूँ तो उन्होंने 1795 में मैं अपनी शादी कर ली थी। किसके साथ? तो सारा फ्रिकर के साथ। लेकिन ये शादी से ये ज्यादा बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं थे और इनकी शादी ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चली थी। तो ये समझ लीजिए कि बहुत नाखुश थे अपनी शादी से। 1795 में इन्होंने किसके साथ शादी की? तो सारा फ्रिकर के साथ। फ्रेंडशिप विद वॉट्सवर्थ, यानी कि वॉट्सवर्थ के साथ जो इनकी फ्रेंडशिप थी वो बिल्डअप हुई और आगे चल के इन्होंने क्या किया? लिरिकल बैलाड जो कि 1798 में पब्लिश हुआ, एक सेमिनल वर्क है हमारे जो रोमांटिक इंग्लिश लिटरेचर पीरियड का। ये एक बिगिनिंग वर्क माना जाता है। ठीक है, यहीं से हम क्या कंसिडर करते हैं कि रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हो गई थी जुलाई 25 1834 को। ठीक है, जुलाई 25 1834 को इनकी जो डेथ हुई थी वो हाई गेट लंदन में हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर ही इन्होंने अपने लास्ट फाइनल जो इयर्स थे वो यहाँ पे इन्होंने स्पेंड किया था, यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट हिज वर्क्स। ठीक है, इनके फेमस वर्क को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो कि मोस्ट रिपीटेड वर्क है, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं इनसे क्वेश्चंस। तो ये आप एक ब्रीफली समझ लेंगे कि इन इन वर्क्स को रखा गया है यहाँ पे। देखिए, जो इनका फर्स्ट वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर 1798, सबसे ज्यादा फेमस जो इनका वर्क है ये राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है। और ये इंक्लूड हुई थी लिरिकल बैलाड में। ठीक है, लिरिकल बैलाड में जो सैमुअल टेलर कॉलेरीज यानी कि एसटी कॉलेरीज थे, इनका कंट्रीब्यूशन 4 पोएम्स का था। ठीक है, तो इन 4 पोएम्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है और अच्छे तरीके से बताया भी है। तो वो जाके अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक आपको लिंक मिलता रहेगा। क्योंकि अगर मैं ये चीज बता रही हूँ यानी कि मैं पिछली वीडियो में ये चीज बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक ओल्ड मैरिनर होता है, ठीक है, वो क्या करता है? उसको एक श्राप मिला होता है क्योंकि उसने जो अल्बाट्रोस जो एक तरीके का पक्षी होता है उसको वो मार देता है, जिसकी वजह से उसको एक तरीके का श्राप मिला होता है और सब उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं वो वहां पे मर जाते हैं।
केवल वही जिंदा रहता है ये चीज बार-बार इस चीज को फ़ील करने के लिए कि हाँ, उसने कुछ गलत किया है, ठीक है? नेक्स्ट जो वॉक है इनका वो सबसे फेमस वॉक इनका जो है वो कुबला खान है, जो कि 1997 में ही लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1816 में, ठीक है? 1816 में ये पब्लिश हुआ था और 1797 में इन्होंने ये लिखा था। ये एक तरीके का ड्रीम विजन वॉक है, ठीक है? ड्रीम विजन वॉक है। इसमें क्या होता है कि जो कॉलरीज होते हैं वो मतलब एक रात ये सपना देखते हैं ऐसा कुछ जो कुबला खान की स्टोरी है और नेक्स्ट डे वो इसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो कुबला खान बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, 1797 में ये लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1816 में, ठीक है? तो इतना तो क्लियर हो गया, आगे के वर्क्स देखते हैं। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है क्रिस्टोबेल, ठीक है? क्रिस्टोबेल का पार्ट 1 रिटन इन 1797 में और पार्ट 2 जो है वो 1800 में लिखा गया था, पब्लिश हुआ हुआ था ये वर्क 1816 में, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया। फोर्थ जो इनका वर्क है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये 1798 में लिखा गया था। डिजेक्शन एंड वोड 1802 में और बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में एंड जो इनका नेक्स्ट वर्क है दिस टाइम ओवर माई प्रेजेंट 1797 में और पब्लिश हुआ था 1800 में। जो नेक्स्ट वर्क है द इयोलियन हार्प 1795, द नाइटिंगेल 1798 में, ठीक है? So now it's time to check your progress. अटेम्प्ट करिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और उसके थ्रू आप ये देखिए कि आप एसटी कॉलेजेस यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेजेस से कितना ज्यादा फैमिलियर है, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है वो देखिएगा, विच वर्क ऑफ कॉलेरीज इंक्लूड्स द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है? आपको बताना है कि जो कॉलेरीज का वर्क है इनमें से कौन सा वर्क है जिसमें जो इनकी पोएम है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर को रखा गया है। तो लिरिकल बैलाड या फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया या फिर क्रिस्टोबेल या फिर सिबिलिन लीव्स, ठीक है? तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? तो जो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर है ये इनका जो कलेक्शन था वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज का जो कलेक्शन था लिरिकल बैलाड, तो इसमें ये पब्लिश हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है? हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इंस्पायर्ड द पोएम कुबला खान, ठीक है? कुबला खान लिखने के लिए सैमुअल टेलर कॉलेरिज को क्या इंस्पायर किया था? कौन सी चीज इंस्पायर की गई थी? कभी बताया मैंने कि क्या ये ड्रीम पोएम थी या फिर एक हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड थी या फिर एक पर्सनल ट्रेजेडी पे बेस्ड थी या फिर एक साइंटिफिक डिस्कवरी थी? तो ये एक तरीके की ड्रीम से इंस्पायर पोएम थी, यानी कि सैमुअल टेलर कॉलेरिज को एक दिन ऐसा रात में सोते हुए ऐसा ड्रीम आया और नेक्स्ट डे उन्होंने ये वर्क लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? तो ये एक ड्रीम से इंस्पायर थी, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर थीम इन द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, आपको बताना है इनमें से राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर की मेजर थीम क्या थी? क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड थी या फिर रिडेम्पशन पे या फिर लक या फिर वॉर पे? तो बेसिकली ये जो बेस थी वो कर्स्ड रिडेम्पशन, ठीक है? कर्स्ड रिडेम्पशन इन सब पे बेस्ड थी ये वर्क और इस तरीके से जो हमारा बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु वाज कॉलेरीज क्लोज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑन लिरिकल बैलाड, ठीक है? यानी कि कॉलेरीज के वो क्लोज फ्रेंड थे और इन्होंने कोलैब किया है साथ में लिरिकल बैलाड में। तो बताइए इनके जो फ्रेंड है उनका क्या नाम है? क्या वो लॉर्ड बैरन है या फिर जॉन कीट्स है या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ है या फिर यहाँ पर्सी बायसी शैली? तो हमारा किसका किसके साथ जाएंगे हम? तो ये जाएंगे हम विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। देखिए प्रीवियस जो वीडियो हमारा अपलोड हुआ है तो उसमें बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कॉलेरिज के साथ कब मिले थे, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप गूगल करेंगे तो वहां पे आपको 1795 मिलेगा, ठीक है? 1795 मिलेगा, लेकिन ब्रिटानिका जो है, ब्रिटानिका जो साइट है वो लिटरेचर की बेस्ट जो साइट है वो ब्रिटानिका है, ठीक है? तो वहां पे आप जाएंगे और वहां पे आपको मिलेगा 1797 में इन दोनों ने एक दूसरे से मिले थे, ठीक है? कॉलेरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ठीक है? अगर आपको नहीं यकीन है देन मैं आपको मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको वहां पे विद प्रूफ के साथ ये प्रूफ कर दूंगी कि जो 1797 में ही कॉलेरिज वर्ड्सवर्थ से मिले थे, ठीक है? तो अगर मतलब मेनली एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चंस आते नहीं है तो 1797 में आएगा या फिर 1795 आएगा, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इनके बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का जो मेन सब्जेक्ट क्या है ये पूछा जा रहा है, किस विषय पे ये बेस्ड है। क्या ये कॉलेरिज के ट्रैवल को एक्सप्लोर करती है, या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को, या फिर कॉलेरिज के चाइल्डहुड को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स को प्रेजेंट करती है। तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, तो बायोग्राफिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया एक तरीके का लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी पे बेस्ड वर्क है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which poem by Coleridge is an unfinished narrative about a mysterious woman named Geraldine, Geraldine। ठीक है, Geraldine। तो बताइए ये जो वर्क है जो अनफिनिश्ड है उसमें आपको एक वुमेन कैरेक्टर, मिस्टीरियस वुमेन कैरेक्टर मिलेगा, गेराल्डाइन। और ये बताइए किसमें अकर्ड है। ठीक है, द योलियंस हार्प, या फिर क्रिस्टबेल, या फिर कुबला खान, या फिर द लाइम ट्री ओवर माई प्राइजेस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्रिस्टोबेल। ठीक है, क्रिस्टोबेल यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट डिड कॉलेरिज स्ट्रगल विद थ्रू आउट हिज लाइफ सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग हिज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो कौन सी ऐसी चीज थी जिससे मतलब जो कॉलेरिज है वो पूरी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे, और जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, इनका जो इनका वर्क करने का तरीका है वो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो बताइए वो कौन सी प्रॉब्लम थी, क्या वो एल्कोहलिज्म थे, या फिर गैम्बलिंग एडिक्शन थे यानी जुआ खेलते थे, या फिर ये शराब पीते थे, या फिर ओपियम एडिक्शन थे, या फाइनेंशियली डेब्ट यानी कि बहुत ज्यादा इनके ऊपर कर्ज था। तो सही ऑप्शन क्या होगा, यानी कि जो गैम्बलिंग यानी कि ये जुआ नहीं खेलते थे, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अल्कोहलिज्म यानी कि शराब भी नहीं पीते थे, फाइनेंशियल डेब्ट भी नहीं था यानी कि कोई के ऊपर कर्ज नहीं था, ओपियम एडिक्शन यानी कि ये अफीम बहुत ज्यादा खाते थे। ठीक है, अफीम है, अफीम बहुत ज्यादा खाते थे, दैट्स वाई कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। साथ ही साथ इनका जो थ्रू आउट जो स्ट्रगल चलता रहा वो अफीम की वजह से ही चलता रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which literary movement did Coleridge help to found। ठीक है, कौन से लिटरेरी मूवमेंट को बनाने में मतलब कॉलेरिज ने हेल्प किया था, मॉडर्निज्म, रोमांटिसिज्म, या फिर रियलिज्म, या फिर नेचुरलिज्म। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो हम रोमांटिसिज्म के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच ईयर वाज लिरिकल बैलाड फर्स्ट पब्लिश। लिरिकल बैलाड कब फर्स्ट पब्लिश हुआ था, 1789 या 1798, या फिर 1805 में, या 1812 में। तो 1798 में लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ था। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसके जितने भी इसके एडिशन पब्लिश हुए हैं। ठीक है, जितने भी एडिशन पब्लिश हुए हैं उनको आप ईयर वाइज मेंशन करेंगे। ठीक है, ईयर वाइज मेंशन करेंगे कहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये होमवर्क समझ के जरूर करिएगा, बिकॉज ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which poem reflects Coleridge's feelings of depression and creative paralysis। बताइएगा सही ऑप्शन क्या है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, या फिर द नाइटिंगेल, द योलियन हार्प। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डिजेक्शन एंड ओड। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हेन वाज सैमुअल टेलर कॉलेरिज बॉर्न, यानी सैमुअल टेलर कॉलेरिज का जन्म कब हुआ था, तो 1752, या फिर 1762, या फिर 1772, या 1782। जो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे वो 1772 हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर हुआ था, वेयर, वेयर। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क समझ के एटलीस्ट आपने जो आपको पढ़ा रहा है या आपकी जो मेंटोर है तो रिस्पॉन्ड करना सीखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन का गैप होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें कन्वे नहीं हो पाएंगी। आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा, या मैं जो पूछना चाहती हूँ वो आप मुझ तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो जो भी मैं बोलूँ वो जाके आप करिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर वॉज सैमुअल टेलर कॉलेरिज बॉर्न। ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलेरिज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ब्रिस्टोल, या फिर ऑटरी सेंट मैरी, या फिर लंदन, या फिर बाथ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1772 में इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, तो ऑटरी सेंट मैरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, which यूनिवर्सिटी डिड सैमुअल टेलर कॉलेरिज अटेंड। सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने कौन सी यूनिवर्सिटी को अटेंड किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, या एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, या फिर दुरहम यूनिवर्सिटी। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एट विच कॉलेज विद इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिड कॉलेरीज स्टडीज। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में कॉलेरीज पढ़ते थे? ट्रिनिटी कॉलेज, किंग्स कॉलेज, जीसस कॉलेज या क्रिस्ट कॉलेज। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जीसस कॉलेज में ये पढ़ते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्कूल डिड कॉलेज अटेंड बिफोर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जाने से पहले इन्होंने कौन से स्कूल को अटेंड किया था, ये पूछा जा रहा है। एटन स्कूल, हैरो स्कूल, वेस्टमिनिस्टर स्कूल या क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल में इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन को गेन किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट वाज कॉलेज फील्ड ऑफ स्टडी एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने किस फील्ड में स्टडी किया था? लॉ में, मेडिसिन में, थियोलॉजी एंड क्लासिक्स में या मैथमेटिक्स में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। इन्होंने थियोलॉजी एंड क्लासिक्स में स्टडी किया था। कहाँ पे? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो भी इनका कॉलेज था उसमें इन्होंने अटेंड किया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाई डिड कॉलेज लीव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। ठीक है, यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को इन्होंने बिना डिग्री के क्यों छोड़ दिया था, उसका क्या कारण था? तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, या फिर इलनेस था, या फिर पर्सनल डिसएग्रीमेंट विद प्रोफेसर्स, या फिर ज्वाइनिंग द आर्मी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से इन्होंने बिना डिग्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर व्हाट एलियास डिड कॉलेरिज एनलिस्ट इन द आर्मी। ठीक है, यानी कि वो कॉलेरिज जो आर्मी में हुए थे वो किस एनलिस्ट के अंदर हुए थे? तो सिलास टॉमकिन, कैम्बर बैक, या फिर जॉन हेलवॉल, या फिर पीटर पिंडार, या फिर विलियम वॉचवर्थ। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सिलास टॉमकिन कॉम्बर बैक। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु डिड कॉलेरिज मैरी इन 1795 में इन्होंने किसके साथ शादी की थी? सारा हटचिंसन के साथ, या फिर डोरोथी वॉटवर्थ के साथ, या सारा प्रिकर के साथ, या मैरी वुलस्टन क्राफ्ट के साथ। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सारा प्रिकर के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूटोपियन कम्युनिटी प्रोजेक्ट दैट कैम्ब्रिज कॉलेरिज प्लान्ड विद रॉबर्ट साउदी। ठीक है, यूटोपियन कम्युनिटी प्रोजेक्ट था ये, और ये इन्होंने मतलब प्लान किया था रॉबर्ट साउदी के साथ। तो बताइए उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो पैंटिसोक्रेसी, या फिर ट्रांसेंडेंटलिज्म, या फिर सोशलिज्म, या फिर कम्युनिज्म। जो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे पैंटिसोक्रेसी हो जाएगा, बिकॉज एक यूटोपियन ऑर्गेनाइजेशन था ये, और यूटोपियन ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें लोगों का सब लोग एक इक्वल देखे जाते थे, यानी कि सबको एक नजर से इक्वलिटी की नजर से देखा जाता था। तो यही इसका एक मोटिव था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ए के साथ जाएंगे, पैंटिसोक्रेसी यहाँ पे राइट होता है। तो यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट सेशन जो था वो यहाँ पे एंड होता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने एसटी कॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हमने वहाँ पे एमसीक्यूज को भी रखा, और जो बहुत तरीके के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को वहाँ पे इंक्लूड किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और इसको शेयर करें बहुत ज्यादा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारे चैनल की हमारे ये वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे हमारा जो ऐप है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा उसको डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में और रजिस्टर करिए, और हमारी जो लेटेस्ट पीडीएफ्स हैं और फ्री नोट्स हैं उनसे उनका लाभ उठाइए, एडवांटेज लीजिए। साथ ही साथ अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो और अगर कोई क्वेरीज है या फिर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो विद इन अ सेकंड मैं रिप्लाई करूंगी। आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा। तो उस चैनल को सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएंगे, दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ 24 आवर कनेक्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।